बच्चों, आज हम आपको टियर 5 इकाई का चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को लिखना बताएंगे कि चंद्र बिंदु की मात्रा शब्द के कहाँ लगती है और ये किस तरह से लगाई जाती है और इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आपको हम कुछ चित्र कार्ड दिखाएंगे जिनको आपको पहचानना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये किसका चित्र है? ये है चांद। ये देखिए, ये है आपका चांद। आंख, पांच, ये हिंदी के अंकों वाला 5 है और इसको शब्दों में इस तरह से लिखते हैं, गुड़ियां, बांसुरी, ऊंट, रोटियां, चिड़ियां, अंगूठी, अंधेरा। अब आपको हम बताएंगे कि इन शब्दों को लिखा कैसे जाएगा और ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु वाली जो मात्रा है वो शब्द के कहाँ लगती है और इसका उच्चारण किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था चांद का चित्र, मैंने ये चित्र आपको दिखाया था। अब चांद जो शब्द है उसमें सबसे पहला उच्चारण यानी कि सबसे पहले जो ध्वनि है वो किस वर्ण की आ रही है? तो सबसे पहले जो ध्वनि आ रही है आपकी, ये है आपका चांद। अब इसमें सबसे पहले किसकी ध्वनि आ रही है? हमारी चा। अब चा के बाद हमको जो ध्वनि सुनाई दे रही है, चा, आ। अब आ की मात्रा जो है वो तो हम साधारण ध्वनि है, लेकिन आ की मात्रा के साथ हमको एक और ध्वनि सुनाई दे रही है, आ, चंद्र बिंदु वाली मात्रा, जिसका स्वर हमारा नाक और मुंह दोनों से निकलता है। जैसे कि हमने बोला चा, अब चा में आ की मात्रा भी सुनाई दे रही है, उसके बाद हमें चंद्र बिंदु की मात्रा भी सुनाई दे रही है, जो कि हमारा नाक और मुंह से स्वर आ रहा है। तो इसके बाद हम आ की मात्रा लिखेंगे, फिर हम चंद्र बिंदु की मात्रा, उसके बाद फिर हमें किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? दा। तो ये हो गया हमारा चांद। उसके बाद ये किसका चित्र है? ऊंट। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ऊंट में सबसे पहले आपको किस चीज की ध्वनि आ रही है, मतलब कौन सा वर्ण? तो हमें सबसे पहला वर्ण सुनाई दे रहा है उसके बाद जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है यानी कि चंद्र बिंदु की ध्वनि जो आ रही है तो वो हमारा जो स्वर है वो हमको पहचानना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंद्र बिंदु। उसके बाद हमें टा की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये हो गया हमारा इसी तरह से हमें और भी शब्द, जैसे बांसुरी। अब बांसुरी में बहुत सारे स्वर और बहुत सारे व्यंजन हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? बा। बा के बाद अब फिर से हमें वही ध्वनि सुनाई दे रही है जैसे हमने चा के बाद सुनी थी। तो यहाँ पे बा, तो बा के बाद हमें आ सुनाई दे रहा है, आ के बाद फिर हमें जो नाक से मेरा स्वर आ रहा है चंद्र बिंदु की मात्रा। तो ये हो गया हमारा चंद्र बिंदु। उसके बाद फिर हमें सा की ध्वनि आ रही है। अब सा के बाद यहाँ पे बदलाव क्या है कि सा के बाद भी हमें एक और मात्रा सुनाई दे रही है, जो कि है हमारी ऊ की मात्रा। अब ऊ की मात्रा के बाद हमें कौन सी ध्वनि आ रही है? रा की। रा के बाद फिर हमें ए की मात्रा की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये हो गया हमारा बा
की हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, कौन सा? वर्ण। तो इसमें हमें सुनाई दे रहा है आ, सबसे पहले आ। उसके बाद फिर हमें मात्रा सुनाई दे रही है, मात्रा के बाद फिर आ, नाक से स्वर, तो चंद्र बिंदु का स्वर हमें सुनाई दे रहा है। उसके बाद आता है हमारा खा, तो ये हो गया हमारा आंख। उसके बाद हम लिखेंगे ये था आपका बांसुरी, आंख। अब हम लिखेंगे 5। अब 5 आपको मैंने दिखाया था, हिंदी के जो अंक होते हैं उसमें इस तरह से 5 लिखते हैं। अब 5 को लिखने सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ रही है हमारी? पा। पा के बाद हमारी आ की ध्वनि आ रही है, आ के बाद फिर हमें चंद्र बिंदु की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसके बाद हमें चा की ध्वनि। तो ये हो गया हमारा 5। अब उसके बाद ये चित्र किसका है? गुणिया। अब इसमें अंतर क्या है आपको मैं बताती हूं। अगर गुड़िया होती, अगर एक गुड़िया का चित्र होता तो वो सिर्फ हमारा गुड़िया कहलाता। अब गुड़िया में गा पे मात्रा है और आ पे मात्रा है और या पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आ की मात्रा है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी गुड़ियाँ हैं तो वहाँ पे या में आ की मात्रा के साथ हमारी चंद्र बिंदु की मात्रा भी लगाई जाती है, इस तरह से। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम कौन सी ध्वनि सुन रहे हैं? गा। गा के बाद हमें छोटे की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसके बाद फिर हमें रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, फिर उसमें छोटी ई की मात्रा, उसके बाद फिर हमें या में फिर हमें आ की भी मात्रा सुनाई दे रही है और चंद्र बिंदु की मात्रा भी सुनाई दे रही है। तो ये हो गया हमारा गुणिया। अब यहाँ पर या के ऊपर आ की मात्रा है, चंद्र बिंदु की मात्रा है, ये हमारा बहुवचन वाला शब्द है। अगर एक गुड़िया होती तो हम सिर्फ गुड़िया लिखते जिसमें एक चित्र है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गुड़िया हैं तो यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु लगाया और ये हमारा बहुवचन वाला शब्द बन जाता है। इसी तरह से रोटियां, ये भी हमारा गुड़िया की तरह बहुवचन वाला शब्द है। एक रोटी होती तो हम सिर्फ रोटी लिखते, जो कि आपको हमने ओ की मात्रा पढ़ाई है जिसमें रोटी पढ़ा है, टा में बड़ी की मात्रा हमने बड़ी की मात्रा पढ़ाई है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी रोटियों को दिखाया है, तो यहाँ पे जो चंद्र बिंदु की मात्रा ये हमारी बहुवचन में आ जाती है, फिर तो यहाँ पर ये आ जाता है रोटियां। तो ये है आपका चांद, ऊंट, बांसुरी, आंख, 5 गुड़िया। तो आपको इन शब्दों का अभ्यास करना है और अभ्यास करते समय आपको मात्राओं का उच्चारण और शब्दों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से करना है, जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सी स्वर और कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। जो सिंपल मात्रा है आ, ई, ये हमारे गले से मुंह का स्वर तक आती है, लेकिन जहाँ पे हमारी इस तरह की मात्रा हो जाती है, अंग की बिंदी भी हमारी नाक से स्वर आता है, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है तो ये भी हमारा नाक और मुंह दोनों का स्वर में सुनाई देता है। तो आपको जो इन शब्दों का उच्चारण करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। तो ये है आपका चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। धन्यवाद।